छाता तहसील अंतर्गत गांव से ही बांगर में कुछ दबंगों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत पिछले 4 महीने से लगातार संपूर्ण समाधान दिवस में की जा रही है। लेकिन संपूर्ण समाधान दिवस में आई शिकायतों का अधिकारी फर्जी निस्तारण कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार गांव के रहने वाले पप्पू ने बताया कि गांव के ही रहने वाले कुछ दबंगों ने गांव की सरकारी खलिहान की जगह को कब्जा कर रखा है, जिसके लिए ग्रामीणों द्वारा गांव में पिछले 4 महीने से धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने छाता तहसील में लगे संपूर्ण समाधान दिवस में की। वहीं जब शिकायत लेखपाल रघुवीर सिंह के पास गई तो उन्होंने छाता तहसील में बैठे ही मौके पर न जाकर शिकायत का फर्जी निस्तारण कर दिया। इस फर्जी शिकायत का निस्तारण हो जाने से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त नजर आया। इस मौके पर आज फिर ग्रामीण एकजुट होकर छाता एसडीएम से फर्जी शिकायत का निस्तारण हो जाने की शिकायत करने पहुंचे। वहीं एसडीएम ने इसकी जांच कराकर अतिक्रमण को हटवाने का आदेश पारित कर दिया। इस मौके पर ग्रामीण चंदन, महेश, गिरिराज आदि तमाम लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अरुण ठाकुर। मेरे साथ आप देख रहे हैं मंच न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं छाता तहसील में, जहां पर हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार में योगी सरकार हो जाने के बाद भी जिस तरह लोगों को एक भरोसा होता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन जब पीड़ित और शिकायतकर्ता अपनी बार शिकायत करता है, लेकिन फिर भी अधिकारी उनकी नहीं सुनते और यहाँ पर बैठे बैठे ही केवल और केवल शिकायतों का फर्जी निस्तारण किया जाता है। ऐसा ही कुछ मामला है। मेरे साथ यहाँ मौजूद ये ग्रामीण है जो अपनी समस्या को लेकर के आए हैं और यही बता रहे हैं कि इनके गाँव में एक अवैध खलिहान की जगह है जिस पर कुछ दबंगों ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसकी शिकायत इन्होंने छाता तहसील के लगे संपूर्ण समाधान दिवस में की। एक ऐसा संपूर्ण समाधान दिवस जहां पर लोगों को एक उम्मीद रहती है कि यहां से हमारी शिकायत का निस्तारण होगा और अधिकारी मौके पर जाएंगे, लेकिन यहां पर सब गोल मटोल है और ना ही कोई अधिकारी मौके पर जाता है और ना ही किसी किसान को आज तक न्याय मिल पाया है। कम से कम अगर माना जाए तो राजस्व विभाग द्वारा ही ऐसे मामले होते हैं जो आपस में लड़वाने का भी काम करते हैं और सही से रिपोर्ट नहीं लगा पाते हैं। यही मामला मेरे साथ ग्रामीण है, हम इनसे ही बात करेंगे कि इनके गांव का आखिर क्या मामला था और अब क्या रिपोर्ट लगा दी गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन है जी। चंदन जी, आप यहाँ छाता तहसील में आए हैं, क्या शिकायत थी आपकी? हमने सब शिकायत की, क्या नाम है, ये खलिहान की जगह है, उस पर क्या कहते हैं दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है और हमको कम से कम 4-5 महीने हो गए आते आते, हर दिवस में आते हैं, बीच में भी आते हैं। तो एसडीएम साहब कह देते हैं कि हाँ हो जाएगा, 2 दिन में सफाई करवा देंगे उसकी। 2 दिन में 4 महीने हो गए, अभी तक कोई सफाई नहीं हुई है। तो आज हम फिर आए तो हमने जाके एसडीएम साहब के यहाँ कहा कहते एप्लीकेशन लगाया, उन्होंने कहा 2 दिन में सफा करवा दूंगा। उसके बाद हम बाहर निकल के आए तो हमने उसकी कहा जो पहले 5 तारीख को एप्लीकेशन लगाया था दिवस में, उसकी रिपोर्ट ली। तो रिपोर्ट लेके क्या कहते उस रिपोर्ट पे क्या कहते ये लिखा हुआ था कि हमने तो वहाँ से कब्जा हटवा दिया। तो फिर उस रिपोर्ट को लेके फिर हम साहब के पास पहुँचे और हमने साहब को रिपोर्ट दी कि साहब ऐसे ऐसे वो रिपोर्ट देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है। तो उसमें सफाई के लिए लिखा था। तो उन्होंने कहा कहते तहसीलदार साहब को बुलाया और बुला के उनसे बोल दिया है कि क्या नाम है कि भाई 2 दिन के अंदर अंदर इसको सफाई करवाओ। तो उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम सफाई करवा देंगे। आप छाता तहसील में आप पिछले कितने महीने से आप चक्कर लगा रहे हैं आप इस समस्या के लिए? 5 महीने हो गए साहब हमको, 5 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हर दिवस में आते हैं, बीच में भी आते हैं एसडीएम साहब से मिलने के लिए, तहसीलदार से मिलने के लिए, और मिलते हैं 2 दिन की कहते थे 2 दिन। और कभी एसडीएम वो कहानी वो कहता है मेरी घरवाली बीमार है, कभी आप बीमार हो जाता है हॉस्पिटल में, और कभी वो लेखपाल कह देता है मेरे लड़के की शादी है। मतलब कुल मिला के काम होता ही नहीं है हमारा। क्यों नहीं हो पाता? ऐसा क्या कारण आपको लग रहा है कि उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है? क्या लग रहा है? अब साहब ये तो हमें नहीं पता क्या कारण है। जब पैसे ले लेते भगवान जाने हाँ क्या करते हैं, ये हमको नहीं मालूम है क्या करते। सफाई नहीं हुई आज तक और सिर्फ कंडा लकड़ियाँ, एक बुर्जी और बिटोरा कंडा लकड़ियाँ और एक दरवाजा है। उसने कर्ब की ओट से दरवाजे को कर लिया, जो पहला दरवाजा है वो मौजूद है और दूसरा कब्जा करने के लिए दूसरा दरवाजा कर लिया 2017 में भी हमने एप्लीकेशन लगाया। 2017 से आज तक कुछ भी नहीं हुआ। सरकारी ज़मीन है और हम ये कहते हैं कि अगर या तो कहते हैं सरकार अपना बोर्ड लगा दे, या बोर्ड नहीं लगावे तो उसकी तारबंदी गांव सारा साथ देगा। गांव में से हम पैसा इकट्ठा करेंगे, उसकी तारबंदी करा दी जाए, उसमें पेड़ पौधा लगवा दी जाए, उसमें गौशाला बनवा दी जाए, या अपने कब्जे में कर लीजिए सरकार उसको। सूचना कुछ ऐसी मिली कि आपने वहाँ कोई धरना भी दे रखा है? हाँ, धरना 4 महीने हो गए हमको। रामायण पाठ और भजन कीर्तन चल रहा है हमारा। हम जब हटाएंगे भजन कीर्तन को, जब सारी जगह खाली हो जाएगी तब तक हम नहीं हटाएंगे। अभी तक नहीं हटा? ना, अभी तक नहीं हटा।
यही आपने सुना, ये वो ग्रामीण है जो एक सरकारी ज़मीन के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। वैसे तो सरकार को खुद ही सरकारी ज़मीन पर जिन लोगों का कब्जा है उनको तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। ग्रामीण मिलकर के सरकारी ज़मीन को हटवाने की मांग कर रहे हैं। पिछले 4 महीने से लगातार ये अपने ही गांव में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि इस ज़मीन को खाली कराया जाए, लेकिन फिर भी किसी भी अधिकारी के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। और इतना ही नहीं, यह एक शिकायत भी है जो उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में की थी। इस पे भी इनके लेखपाल हैं रघुवीर सिंह, जो कि यहाँ पर बैठे बैठे ही केवल शिकायत का फर्जी तरीके से निस्तारण कर दिया गया है। अगर यही हाल उत्तर प्रदेश सरकार में होता है तो आखिर एक पीड़ित किसान और पीड़ित शिकायतकर्ता आखिर जाएगा तो कहाँ जाएगा। अब देखना होगा कि जिस तरह इनको एक आज फिर एक आश्वासन मिला है कि इनकी जल्दी ही ये ज़मीन को खाली करा दिया जाएगा, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है, इनका ही फ़र्ज बनता है कि इसको खाली करा दिया। लेकिन देखना होगा कि खाली हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। छाता से अरुण ठाकुर की रिपोर्ट।